सबको हेलो, सबको नमस्कार। स्वागत है सभी का बिहार दरोगा मेंस के लिए। ये प्रैक्टिस सेट पेपर 2 का, ठीक है। तो चलिए देखिए, और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है, तो सेट 1 है ये। चलिए देखते हैं, चलिए मिलान करें, ठीक है, कूट 1 और कूट 2 से। अब ये मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार आप लोग देखिए। इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। मोहनजोदारो यानी कि सिंधु, कालीबंगा यानी कि घग्गर, लोथल भोगवा, ठीक है। चलिए, जैन दर्शन के अनुसार संसार कई वास्तविक एवं सत्य चक्रों में बटा है, जिसके प्रत्येक चक्र में कौन हमेशा निवास नहीं करते हैं, ठीक है। नहीं करते हैं कौन हमेशा निवास, तो क्या हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर दे रखा है क्या, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलान करें कूट 1 का कूट 2 से, ठीक है। तो इसमें जल्दी से मिलान कीजिए। अशोक का शिलालेख और संबंधित विषय, ठीक है। अशोक का शिलालेख और संबंधित विषय, देखिए इसमें क्या हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, चौथा यानी कि पशु बलि की निंदा। दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा यानी कि मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा। तीसरा का तीसरा ही हो जाएगा, कलिंग युद्ध का वर्णन। चौथा का फर्स्ट हो जाएगा, है ना। इनमें से किसको तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है, किसको तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा तिरुकुकुरल, ठीक है, तिरुकुकुरल। अच्छा, हसन गंगू किस साम्राज्य के शासक थे, हसन गंगू किस साम्राज्य के शासक थे, तो हो जाएगा क्या, ए बहमनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कॉमरेड कमरैया किस आंदोलन के नेता थे, कॉमरेड कमरैया किस आंदोलन के नेता थे, तो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तेलंगाना कृषक आंदोलन। चलिए नेक्स्ट, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इस पे क्या है, चूंकि ये हरिजन है तो आप लोग बी आर अम्बेडकर लगाएंगे कि, लेकिन नहीं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, ठीक है। इसका सही क्या हो जाएगा, देखिए इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने, देखिए 1932 में हिंदू समाज से क्या था, जो इसको क्या बोलते हैं, मतलब भेदभाव को मिटाने के लिए, ठीक है। इस उद्देश्य से महात्मा गांधी ने 1932 में किया था, ठीक है। देखिए पूना जो पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट के बाद स्थापित किए गए इस हरिजन संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे, ठीक है। उस टाइम की ये बात है। चलिए, बंगाल का विभाजन कब किया गया, बंगाल का विभाजन कब किया गया, 1905 में किया गया था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 1905 को क्या किया, राष्ट्रीय चेतना को कमजोर करने के लिए बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि घोषणा कब हुई थी, 20 जुलाई। देखिए 1905 तो ठीक है, लेकिन घोषणा हुई थी 20 जुलाई को, लेकिन ये लागू हुआ था 16 अगस्त को, ठीक है। चलिए, 1931 में आंदोलन में बंगाल में कोमिला के जिला अधिकारी की हत्या कर दी। 1931 के आंदोलन में बंगाल में कोमिला के जिला अधिकारी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, शांति घोष, बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट,
द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक थे, द लाइफ डिवाइन के पुस्तक के लेखक थे कौन? अरविंद घोष। ठीक है, चलिए। सुभाष चंद्र बोस 16 जनवरी 1941 को किस नाम के साथ एक पठान के भेष में भागे थे? किस नाम के साथ? तो क्या? मोहम्मद जियाउद्दीन। क्या? सी आंसर हो जाएगा मोहम्मद जियाउद्दीन। ठीक है, 11 हो गया। चलिए 12। पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता कब हुआ था? तो सी हो जाएगा इसका 29 अप्रैल 1954 को। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? मोहम्मद गोविंद रानाडे। ठीक है, क्या हो जाएगा? सॉरी, महादेव गोविंद रानाडे, माफ कीजिएगा। अच्छा, सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुई थी? सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुई थी? तो इसका क्या हो जाएगा? पेरिस की संधि। ठीक है, बी हो जाएगा पेरिस की संधि। ठीक है, ये देखिए सप्तवर्षीय जो युद्ध थी, ठीक है, तो इसमें 1756 में प्रारंभ होने वाला यह युद्ध लगातार 7 साल तक चलता रहा। ठीक है, 1756 में ये स्टार्ट हुआ था, 7 साल तक चला। ठीक है, अभी इस युद्ध में कौन कौन दो पक्ष थे? तो एक था फ्रांस और एक था इंग्लैंड। ठीक है, अब बाद में देखेंगे कि इंग्लैंड के साथ पर्सिया आ गया था और फ्रांस के साथ ऑस्ट्रिया आ गया था। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। सोना उत्पादक में प्रथम स्थान किसका है? सोना उत्पादक में प्रथम स्थान चीन का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ट्रैमोंटाना किस देश में चलने वाली ठंडी हवा है? ट्रैमोंटाना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। ठीक है, बी है ना। चलिए, पृथ्वी ऊष्मा का ना तो संचय करती है ना ही ह्रास करती है, क्योंकि सूर्य विकिरण द्वारा प्राप्त सूर्यताप के रूप में ऊष्मा इनमें से किसके बराबर होती है? ठीक है, इनमें से किसके बराबर होती है? तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दीर्घ तरंगों द्वारा विकिरण। चलिए नेक्स्ट। सौर मंडल के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र जहां पृथ्वी के समान दशाओं वाले ग्रहों की संभावना है क्या कहलाती है? तो क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा। ठीक है, गोल्डी लॉक्स जोन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 19। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में चक्कर लगाती है? पृथ्वी अपने अक्ष पे किस दिशा में चक्कर लगाती है? तो इसका क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व। ठीक है, भारत में न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य का है? भारत में न्यूनतम साक्षरता दर बिहार का है। ठीक है, बिहार का है, याद रखिएगा इसको। भारत में न्यूनतम साक्षरता, देखिए अभी थोड़ा सा जान लीजिए कि 2021 की जो जनगणना हुई थी, ठीक है, उस हिसाब से, ठीक है, बिहार की साक्षरता दर आपका 63.82, ठीक है, कितनी थी? 63.82% थी। ठीक है, अब भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। बिहार की 63.82। ठीक है, 82 में मेरा मतलब, और भारत का 74.04। ठीक है, चलिए अब चलिए 21 मिलान करें। 21 बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, और ये नदी, ठीक है, भीमा गांधीनगर परियोजना, टिहरी बांध। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, पहला का दूसरा हो जाएगा। देखिए आंसर हो जाएगा ए। इसको आप लोग देख लें, सही लगाया है तो ठीक है, नहीं तो ए देख लीजिए। इनमें से कौन सी जनजाति त्रिपुरा से संबंधित नहीं है? ठीक है,
त्रिपुरा से संबंधित नहीं है, मीना जाति। ठीक है। अच्छा, इंसेप्टिसोल्स क्या है? इंसेप्टिसोल्स क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? मृदा का एक प्रकार। ठीक है, मृदा का एक प्रकार। सॉरी। नीलगिरी छोटा नागपुर का पठार, मेघालय पठार कैसी चट्टानों से बनी है? नीलगिरी छोटा नागपुर मेघालय कैसी चट्टानों से बनी है? तो अवसादी चट्टानों से। क्या आंसर हो जाएगा? अवसादी चट्टानों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ट्वेंटी 25। सॉरी, ये थोड़ा नीचे आ गए हम। चलिए इधर हम चलते हैं 25 में। ठीक है, चलिए आ जाइए। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, क्या है? ये हो जाएगा क्या? कैलाश प्रथम श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चमयुंग डुंग हिमानी। ठीक है। इनमें से किस महादेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो क्या हो जाएगा? एशिया। मिलान करें संविधान सभा की समिति और प्रमुख। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, 27 आप एक बार ध्यान से देखें, जल्दी से हो जाएगा। इसका क्या आंसर? ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। आप लोग ध्यान से देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिए। उत्तराखंड का राज्य बनने का क्रम क्या है? उत्तराखंड का राज्य बनने का क्रम क्या है? 27वां। ठीक है। इनमें से कौन नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद नहीं है? नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 12। चलिए, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट निकालती है? ठीक है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट निकालती है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, 226। ठीक है, 226 अनुसार के अनुच्छेद के से तहत रीट निकालती है। ठीक है, चलिए अब अनुच्छेद 63। ठीक है, सब आर्टिकल 3 के तहत उपराष्ट्रपति के लिए निम्न में कौन सी योग्यता जरूरी नहीं है? निम्न में कौन सी योग्यता जरूरी नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। धन विधेयक से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? धन विधेयक से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, 32 हो जाएगा। बताइए थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, यह अनुच्छेद 112 से संबंधित है। ठीक है। संघ सूची के वर्तमान समय में कितने विषय हैं? संघ सूची के वर्तमान समय में कितने विषय हैं? 97। ठीक है। पुंछी आयोग किससे संबंधित है? पुंछी आयोग किससे संबंधित है? बताएं जरा सा, क्या हो जाएगा इसका? केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अनुच्छेद 280 के तहत किसका गठन किया गया जाता है? 280 के तहत किसका गठन? तो ये क्या हो जाएगा? न्यायिक सुधार, सी हो जाएगा। सॉरी, वित्त आयोग, मैं ऊपर चला गया। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्या हो जाएगा? बीजी खेर। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अब मिलान करें। ठीक है, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, पारसेक। एक बार देख ले क्वेश्चन आप। कूट 1 को कूट 2 से मिलान करें। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आपने। चलिए विकल्प पे चलते हैं। ठीक है, ए बी सी डी क्या हो जाएगा? 37
बताइए जरा सा। तो इसका हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए, प्रक्षेप की महत्तम परास क्या होगी? ठीक है, यदि किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की गति से 45 डिग्री के कोण क्षैतिज से बना प्रक्षेप गति प्रदान किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन एक बार आप लोग देख ले इसको फिर से। 38, ठीक है, आंसर बताएं इसका क्या होगा। 38 का हो जाएगा सी, 2.5 मीटर। इनमें से कौन सा सूत्र सही नहीं है? इनमें से कौन सा सूत्र सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, उत्तोलक का यांत्रिक लाभ इज इक्वल टू भार बाई आभास। ठीक है, 39, ठीक है, सही सूत्र। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका क्या हो जाएगा 40। किसके कारण द्रव की छोटी बिंदु गोलीय आकार में गिरती है? किसके कारण द्रव की छोटी बिंदु गोलीय आकार में गिरती है? तो क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। ठीक है, 40। चलिए नेक्स्ट। किस वस्तु के ताप बढ़ने पर उससे उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्ध्य घट जाती है? ऐसा किस नियम के कारण होता है? ऐसा किस नियम के कारण होता है? तो क्या हो जाएगा? वीन की विस्थापन नियम। ठीक है, बी हो जाएगा। पोलर को वैलेंट बॉन्ड उपस्थित होता है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट, इनमें से कौन कार्बनिक अम्ल है? इनमें से कौन कार्बनिक अम्ल है? 43। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्या? ए। ठीक है, ऑक्सेलिक अम्ल। ठीक है, अच्छा, शुष्क सेल का प्रयोग कहाँ होता है? शुष्क सेल का प्रयोग कहाँ होता है? तो क्या हो जाएगा? ए, ट्रांजिस्टर की बैटरी में। इनमें से किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? क्या हो जाएगा इसका संक्रमण तत्व? ये हो जाएगा डी, डी ब्लॉक तत्व। इनमें से कौन सा जल का गुण नहीं है? जल का गुण इसमें से नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब इनमें से किसे हाइपो कहा जाता है? इनमें से किसे हाइपो कहा जाता है? सोडियम, ठीक है, थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, सी आंसर हो जाएगा। चलिए 48 पे लगाइए, क्या होगा? इस्पात की रक्त तप्त गर्म करके धीरे धीरे ठंडा कर नरम एवं तन्य इस्पात प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो क्या कहलाती है ये? तापानुशीतन। ठीक है, पहले ताप देके फिर शीत यानी कि ठंडा होना। चलिए, इसमें से किसका स्थान उच्चतम है? इनमें से किसका स्थान उच्चतम है? तो क्या हो जाएगा? फाइलम। इनमें से कौन काइटिन से बना होता है? इनमें से कौन काइटिन का बना होता है? तो क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। चलिए नेक्स्ट, मिटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? मिटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? रिचर्ड आल्टमैन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रिचर्ड आल्टमैन। ठीक है, 51। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अब 52 पे। ठीक है, उपकला उत्तक। ठीक है, उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू उत्पन्न होता है।
ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, डी, यानी कि सभी से। पेशियों के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पेशियों के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा, देखिए बी आंसर हो जाएगा, सार्कोप्लाज्म। अच्छा, अवस्तंभ जड़े का उदाहरण नहीं है। अस्तंभ जड़े का उदाहरण नहीं, देखिए यहां नहीं दे रखा है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, रबर, बी आंसर हो जाएगा। अच्छा, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान का खैरा रोग किसकी कमी से? जिंक की कमी से, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आंतरिक निषेचन का उदाहरण है, क्या हो जाएगा, 56 फंजाई। ठीक है, निवेशकों द्वारा किए गए आवेदनों को यथा समय निपटाने को सुनिश्चित करने के लिए पीएम ने किस नाम से वेब पोर्टल शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस नाम से वेब पोर्टल शुरू किया है? तो क्या हो जाएगा, enivesh.gov.in। 2011 जनगणना के अनुसार देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि से जुड़ी है? कृषि से जुड़ा कितना परसेंट है? देखिए क्या हो जाएगा इसका, 54.6%। ठीक है, सी हो जाएगा। अच्छा, सोनोरान मरुस्थल कहाँ है? बताइए, 59, ये क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में सभी डाकघरों को अखिल भारतीय सेवा के दायरे में कब लाया गया? अखिल भारतीय सेवा के दायरे में 1837 में लाया गया, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हाँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार भारतीय विजेता संदीप दास किस कला क्षेत्र से जुड़े हैं? ठीक है, संदीप दास किस कला क्षेत्र से जुड़े हैं? तो क्या हो जाएगा, तबला वादक। इनमें से सर्वाधिक वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन का प्रतिशत किसका है? तो क्या हो जाएगा, चीन का। ठीक है, चलिए, इनमें से किस राज्य का राज्यसभा में समान सीट है? राज्यसभा में समान सीट है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल कितने जिले हैं? दिल्ली में कुल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल कितने जिले हैं? ठीक है, 65, क्या हो जाएगा इसका, 9। चलिए, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा, 8 जून को। चलिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र से संबंधित खाद्य एवं कृषि 68। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, रोम में। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी देश कौन है? एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी देश कौन है? चीन है। इनमें से कौन एनडीबी का संस्थापक सदस्य नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन
एनडीबी का संस्थापक सदस्य नहीं है 71, देखिएगा तो क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। सॉरी किधर गया, 70 है ना, जापान हो जाएगा इसका। ठीक है, एनडीबी, ठीक है, समझ रहे हैं, 70 है ना, सॉरी 70, तो इसका हो जाएगा डी। ठीक है, तो एनडीबी मतलब देखिए क्या हो जाएगा, एनडीबी इधर, एनडीबी मतलब क्या हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए एनडीबी के संस्थापक सदस्य ब्रिक्स देश के सदस्य हैं, समझ रहे हैं, ब्रिक्स जो है वही कंट्री क्या है, इसमें भी शामिल है। तो ब्रिक्स में जापान तो नहीं है ना, इसमें क्या है, ब्रिक्स में ब्राजील हो गया आपका, आर से रूस हो गया, आई से इंडिया हो गया, चीन हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया, यही है ना, यही सारे कंट्री हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जुलाई 2014 को। ठीक है, 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, शंघाई चीन में है, शंघाई चीन में मुख्यालय है। चलिए आगे चलते हैं। देश में, सॉरी किधर गया, 70 हो गया ना, 71। चलिए, SPMCIL का कार्य नहीं है, ठीक है, का कार्य नहीं है, SPMCIL का कार्य नहीं है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पुरस्कारों की मेडल की आपूर्ति करना। अब देखिए ये SPMCIL क्या है, ठीक है, SPMCIL देखिए भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड। ठीक है, चलिए अब देखिए ये इनका काम क्या है, ठीक है, आरबीआई के तहत बना, इनका काम क्या है कि आरबीआई को क्या है, कुछ मुद्रा, बैंक नोट, सिक्का जो भी इनको है चाहिए, ये उनकी आपूर्ति करना इनका काम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देश में जीएसटी कब लागू किया गया था, तो देश में जीएसटी कब लागू किया गया था, ये हो जाएगा जुलाई 2017। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। ठीक है, अच्छा विश्व, ये तो देश की बात है, विश्व में अगर पूछ दे कि जीएसटी कब लागू किया गया था, कहाँ लागू किया गया था, तो वो किया गया था 1954 में। ठीक है, ये देश की, इंडिया की बात कर, 1954 में लागू किया गया था फ्रांस में, ध्यान रखिएगा, 1954 में फ्रांस में इसको सर्वप्रथम लागू किया गया था। चलिए, सीबीआईसी का कार्य है, सीबीआईसी का कार्य है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर लगाना। ठीक है, सीबीआईसी। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो ये कब की गई थी, तो ये की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना कब की गई, राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना कब की गई थी, 2005 में की गई थी। ठीक है, 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा अब देखिए, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब। ठीक है, ये किधर हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा, देखिए क्या, जल्दी लगाइए, सी हो जाएगा, अलाई दरवाजे में। ठीक है, अलाई दरवाजे में। अच्छा ये अलाई दरवाजा क्या है, अलाई दरवाजा क्या है, अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का एक प्रवेश द्वार है, समझ में आया, अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। ठीक है, अब इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में करवाया था। चलिए नेक्स्ट, जेम्स
एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? जेम्स एंड्रयूज रैमजे, ठीक है, तो वो किसका नाम था? लॉर्ड डलहौजी का, ठीक है। चलिए, बहुत ही पॉपुलर गवर्नर है ना। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, भगत सिंह ने कहा था। समझ में आया? भगत सिंह ने कहा था। चलिए, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने? तो क्या हो जाएगा? केशवानंद भारतीवाद, ये हो जाएगा, ठीक है, केशवानंद भारतीवाद। निम्नलिखित में कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पीए संगमा, ठीक है, पीए संगमा। देखिए, लोकसभा का जो प्रथम सत्र जो है वो कब हुआ था, इसको याद रखिएगा आप लोग। वो हुआ था 13 मई को, ठीक है, 13 मई 1952 को प्रथम सत्र हुआ था लोकसभा का, 13 मई 1952 को हुआ था। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री जीबी मावलंकर, श्री जीबी मावलंकर। चलिए, ठीक है, तो ये हो गया 80। अब बाकी का ये जो 20 प्रश्न है, ठीक है, ये आपका मैथ से दे रखा है, मैथ्स रीजनिंग है, तो इसको मैं नहीं करा पाऊँगा, ठीक है। ये मैथ्स रीजनिंग है, तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे बड़ा भी कर दे रहा हूँ 2 पार्ट में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए, अब यहाँ भी आप लोग देख लीजिए, इसका भी आप लोग ले लीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।